आज इस बहुत ही पुनीत अवसर पर हमारे बीच विद्यमान जो चेयरमैन हैं हमारे पर्यटन विभाग के, जिन्होंने इतना अच्छा भाषण दिया जिससे सबका मनोबल बढ़ा, जिससे सब में थोड़ी ऊर्जा आई और उस महान विकास पुरुष का हमारे बीच में जो आज नहीं है, श्री GS वाली जी के व्यक्तित्व का भी इनमें हमें झलक नजर आई। वो कहा करते हैं कि भाई पिता परमेश्वर और माता विधाता, उन दोनों के ही जो गुण हैं वो हमारे रघुवीर जी के बीच में हैं। और मैं देखता हूँ कि सचमुच में न केवल नगरोटा बगवा का बल्कि हमारे पूरी कांग्रेस पार्टी का भी अगला भविष्य मैं देख रहा हूँ रघुवीर सिंह बाली के रूप में। और बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने सचमुच में उनको श्रद्धांजलि दी, जो मेरे बड़े ही पूज्य थे और बहुत एक वो भी फायरी सॉर्ट ऑफ लीडर थे और जो काम सोच लेते थे वो करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मैं समझता हूँ वही लक्ष्य हमारे रघुवीर जी ने आगे को अपनाया है कि मैं इनको बहुत बहुत सच में साधुवाद भी देता हूँ, आशीर्वाद भी देता हूँ और जनता को भी कहता हूँ कि आपने सचमुच एक बहुत अच्छा नेता चुना है जो आपका भविष्य भी है और हमारी कांग्रेस पार्टी का भी। मैं पहले भी इस बाल मेला में आया हूँ जब हमारे बीच हमारे विकास पुरुष जिनके जन्मदिन पर यह आयोजन होता रहा है और इसी उत्साह से हमेशा होता रहा। इतने वर्षों से कोई चीज़ चलती है तो इसका मतलब हम लोगों को महसूस होता है कि उसमें कुछ कंटेंट है, कुछ श्रद्धा है, कुछ आगे की सोच है। और तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये न केवल एक हेल्थ सॉर्ट ऑफ चेकअप का है, जो बड़ा डिटेल देखा मैंने इनके साथ में 2 घंटे रहा। वो तो सचमुच में ऐसा हेल्थ चेकअप बहुत कम जगहों में होता है। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ जिनको चश्मे चेक भी करने हैं, इलाज भी करना, और उनको जिनको चश्मे देने वो भी देंगे। मैं पूछ रहा था रघुवीर जी को, मैं अंदाज़ा लगा रहा था कि इसमें सच में 1.5-2 करोड़ रुपया कम से कम इसमें लागत आती है। बहुत बड़ा पुण्य का काम है, बहुत अच्छे डिटेल तरीके से जिस प्रकार से सब काम हो रहे हैं, सारा ऑपरेशन होना, आई का ऑपरेशन हो चाहे कोई और ऑपरेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट, आने जाने के पैसे तक भी लोगों को देने में पूछ रहा था। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो दूसरी बात इसमें अच्छी लगी कि रोजगार मेला भी है, जो आज हमारी ज्वलंत समस्या है, जो आज हमारे सब घर में मैं जब भी दफ्तर में बैठता हूँ, जब भी समय होता है तो 90% जो समस्याएं आती हैं, जो लोगों की बातें आती हैं, वो सब रोजगार से संबंधित होती हैं। तो रोजगार जो ये इतना प्रयास कर रहे हैं ये अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। और मैं समझता हूँ इस प्रकार की सोच रखना सब नेताओं को, सब कार्यकर्ताओं को होना नहीं चाहिए। 21 वर्ष पूर्व GS वाली जी ने इस मेले की शुरुआत की थी और आज भी जो बड़े भाग मिला है, मैं बता देना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें एक ऐसे अच्छे यशस्वी मुख्यमंत्री मिले जिन्होंने पहले ही दिन हमें मैसेज दिया कि मैं अपना पद तब ग्रहण करूंगा जब सबसे पहले बालिका आश्रम जाऊंगा। तो मैं थोड़ी देर के लिए हक्का बक्का रह गया कि पहले सेवा काल में भी जब राजा वीरभद्र सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री, कि मेरे पास ये कार्यभार भी था। तो जब उन्होंने कहा मुझे टूटीगढ़ जाना है तो हमने उसकी तैयारी की। वहाँ जाकर जब उन्होंने 2, 2.5, 3 घंटे बच्चों के साथ लगाए, उन्होंने ये महसूस करवाया उनको कि आप बेसहारा नहीं हैं, आपके माता पिता हिमाचल प्रदेश सरकार है। ये कितना अच्छा एक मैं समझता हूँ नेतृत्व का नमूना है कि उन्होंने अपना पद ग्रहण करना ज़्यादा अनिवार्य नहीं समझा, अनिवार्य समझा उन बच्चों के बीच में जाना।
वो उनकी प्राथमिकता थी। और उससे जाहिर हुआ कि भाई वो बच्चों को 4,000 रुपये पॉकेट मनी भी देने का प्रावधान करेंगे। एक बार साल में उनको छुट्टी, जैसे हम अपने बच्चों को ले जाते हैं वो भी जाएंगे। इसी प्रकार से उनको भर्तियाँ, उनके पढ़ने का खर्च, सब कुछ हमारी सरकार उठाएगी। और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री होने के नाते ये बिल विधानसभा में मैंने ही पेश किया। और बिल पेश करने की जिसको एक्ट बनाना था, उसके पीछे क्या मंतव्य था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि जब हम किसी को पैसे देते हैं, बड़े बड़े दानी भी दे सकते हैं, तो उनके मन में कई बार ये अहंकार आ जाता है कि देखो हमने फलां को हेल्प किया, और वो बेचारा दूसरा ऐसे महसूस करता है कि मैं आप ही के रहमो करम पे हूँ जो मुझे मिल गया। जब एक्ट बन जाता है, जब कोई बिल एक्ट बन जाता है, तो वो रिसिपिएंट का अधिकार होता है। जिनको ये हम सहायता दे रहे हैं, ये उनका अधिकार बन जाता है, तो वो रहम नहीं रहता, वो सरकार का कर्तव्य होता है और उन लोगों का अधिकार होता है। वो उन्होंने दिया, वो हमने पिछले विधानसभा सत्र में पास भी कर दिया। तो ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे जो रघुवीर जी ने यहाँ पे किया कि हेल्थ चेकअप के साथ साथ ये रोजगार मेला भी है, और वो हमारी ज्वलंत समस्या है। मैं ये जानकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि चाहे वो रक्तदान शिविर हो, ये तो आमतौर पे हम करते रहते हैं, ओबीसी भवन में भी और सब जगह पहले भी होता रहा है, परंतु जो आप लोगों ने इसके साथ ये रोजगार को जोड़ दिया है। सबसे बड़ी बात, जो जिम्मेवारी रघुवीर सिंह बाली जी को मिली है, वो माननीय मुख्यमंत्री ने ठीक इन्होंने कहा कि वो जो कार्यभार उनके पास होता था, वही कार्यभार आज आपके नेता के पास है, आपके यंग नेता रघुवीर सिंह बाली जी के पास है। और ये बहुत बड़ी चीज़ है। पर्यटन, मैं समझता हूँ इसकी तो सीमा ही आकाश तक की है। हमारे प्रदेश में अगर हम पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं, इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, इसे आगे ले जाने की मंत्रणा बनाते हैं, तो हमारे बहुत से बच्चों को रोजगार मिलने के अवसर खुलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैंने तो स्वयं बहुत साल पहले जब स्कॉटलैंड की यात्रा पे थे, बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ, मैंने वहाँ देखा कि वहाँ किस प्रकार से उन्होंने रोजगार क्रिएट किया। टूरिज्म से लोग जाते हैं, और वहाँ के जो आप जानते हैं वर्ड्सवर्थ नेचर के पोएट रहे हैं, तो स्कॉटलैंड में जमे थे, और वहाँ पे उन्होंने उनके नाम की छोटी छोटी शस्त्रियाँ, छोटी तस्त्री, बड़ी तस्त्री और बड़ी शस्त्री, और उसके दाम निश्चित कर दिए। तो मैंने अंदाज़ा लगाया वहाँ के एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर से बात करके कि भाई ये अगर ये ऐसा कर सकते हैं, तो हमारे पास तो हर 5 कदम पे एक माँ देवी है। हमारे पास जितना धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन की संभावनाएं हैं, और जिसकी हम अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, और रघुवीर सिंह बाली से अच्छा मैनेजर इस काम के लिए कोई हो नहीं सकता। तो ये बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है, और मैं जहां माननीय मुख्यमंत्री को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, वहाँ यहाँ की जनता को भी कि आपने अपने नेता को चुना है, उसके अंदर ये टैलेंट है कि ये इस पद में रहते हुए और इस विषय को बहुत आगे ले जाएंगे जो आज हमारी ज़रूरत है। मुझे ये भी पता लगा कि भाई मनोरंजन के लिए नगरोटा के गांधी ग्राउंड में झूलों और खान पान की व्यवस्था भी की गई है। सचमुच में ये बहुआमी, और जिससे हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को, बुजुर्गों के कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास हुआ है, और सच में मैं इनको उसके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद और आशीर्वाद देना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ वर्तमान सरकार बहुत कुछ कर रही है, कोशिश कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अभी आप देख रहे हैं कि जो बदहाली हुई है उसमें कितने 1000 करोड़ हम नीचे चले गए। तो समझाओ कि भाई मुफलसी में आटा गीला। अब हम कोशिश कर रहे थे कुछ अच्छी योजनाएं लाएं, अपने बेरोजगार युवकों को कुछ काम की बातें सोचें। जिन लोगों को नहीं मिला था वो कोविड के दिनों में जिन्होंने काम किया, मेरे पास सुबह भी मिले और रोज भी मिलते हैं। तो मैं स्वयं दिल्ली गया था और 400 करोड़ रुपये लाया। उनकी पे तो मिल रही, जिनको नहीं मिले उन्हें अगले, मैं हेल्थ सेक्टर से बात की, 2-3 दिनों में मिल भी जाएगा। परंतु जो सबसे बड़ा काम है, 1892 लोग, 1892 लोगों को किस प्रकार से हम आगे के लिए, क्या इनके लिए
प्लान बनाएं, क्या योजना बनाएं, किस प्रकार से बच्चों के जीवन की को संवर्धन किया जाए, संरक्षण किया जाए और किस प्रकार से ये इनके करियर को बचाया जाए, इस ओर हमारी सरकार का ध्यान है। कल की कैबिनेट में भी बात काफ़ी मुखर होकर हमें आई। हम आपके भविष्य के बारे में आप ही की तरह इस सरकार चिंतित है और मैं जानता हूँ चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत से पद खाली हैं। अभी हम 700 हमारी जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं उनके पद भरने जाए, लगभग 100-150 का क्रम शुरू हो गया, ऑलरेडी अंडर वे। अब हम बाकी पद नर्सिंग ऑफिसर के भरेंगे। लगभग 200 डॉक्टरों को पूरा करने की हमारी योजना है जो धीरे धीरे पटरी पे आ रही है। और मैं जानता हूँ बहुत से स्वास्थ्य केंद्रों में कमी है, बहुत सी जगहों पर हमारे पैरामेडिक्स नहीं हैं, बहुत सी जगहों पर स्पेशलिस्ट नहीं है। मैं जानता हूँ, मैं इसलिए खूब घूमता भी रहता हूँ और प्रयास करता हूँ कि जहाँ जहाँ कोई बनने हैं नए, जैसे सवेरे मैं देख रहा था ये नज़दीक गोपालपुर का ही बड़ा खंडित सा जगह, मुझे शायद उसको डिमोलिश करना है, वो शीघ्र बनेगा, अति शीघ्र बनेगा, उसको जल्दी से जल्दी बनाएंगे। और इसी प्रकार से हम जो हमारा महाविद्यालय में कैजुअलिटी विभाग को अपग्रेड किया, कल के में आपने देखा होगा कि लगभग हमने 136 पद सृजित किए हैं उस काम के लिए, वो शीघ्र ही पटरी पर आएगा। और ये सब प्रयास हमारे सभी मेडिकल कॉलेजेस में भी आएंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में एक बहुत अच्छा आदर्श चिकित्सालय के रूप में हम चाहते हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें खोल लो और आपके स्टाफ ना हो की बजाय हम चाहते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक आदर्श बने जिसमें सब स्पेशलिस्ट हों, सब प्रकार की सुविधाएं हों और सब प्रकार के रोग को दूर करने के उपचार की सुविधा है। तो ये हम चरणबद्ध तरीके से सभी चिकित्सकों के पद भी भरेंगे और आप लोगों के आशीर्वाद से, सभी के प्रयास से ये सरकार प्रयास कर रही है कि आपकी आशाओं पर खरी उतरे और शीघ्र ही कल तक शायद हम भी बीच में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भी आए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ रघुवीर सिंह बाली जी का कि उन्होंने इतने महान विकास पुरुष श्री GS बाली जी के इस पुण्य अवसर पर हमें बुलाया, इतना सम्मान दिया। मैं कभी भी नहीं भूलता उनके, वो एक बहुत बहादुर नेता थे, ही वॉज ए ब्रेव लीडर और सच मुझे जो कहते थे वो करके दिखाते थे और चलना है तो चल के दिखा देते थे कि भाई अगर इनको चल कर भी लोगों की समस्याओं को उजागर करते थे। तो ये गुण होते हैं नेताओं के। मुझे खुशी है कि सब गुण रघुवीर सिंह बाली जी के बीच में भी विद्यमान